हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज का ये वीडियो मैं शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं? क्या आप उन स्टूडेंट में से हैं जो बायोमोलिक्यूल्स को रटने से पहले समझना चाहते हैं? इफ सो, प्लीज राइट यस इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ नॉट, प्लीज राइट अ नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपका आंसर नो है तो काइंडली शेयर दिस वीडियो विद अ स्टूडेंट हु यू नो, उसका भी भला होगा और आपका भी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है ऑन द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विथ वेरी गुड वेटेज। 3 से 4 क्वेश्चन इससे आज यू आर लुकिंग एनीवेयर बिटवीन 8 to 12 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर बट वेरी कंसेप्चुअल एट द सेम टाइम। इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, वरना याद कर, होगा नहीं। ओके, आप कंफ्यूज होते जाएंगे। So let's begin this chapter by defining what is a biomolecule. Biomolecule, any molecule that we find in a living cell? Can we say so? Now, biomolecules जब हम कहते हैं, we usually refer to the molecules that are made up of carbon and hydrogen found in a living cell. Now, किसी भी सेल कंपोनेंट को जानने के लिए we need to do analysis. अब एनालाइज करने के भी बहुत मेथड्स होते हैं, लेकिन एनालिसिस में जाने से पहले, उनके मेथड्स को समझने से पहले let us know an interesting fact about the analysis of human cells and its comparison with the earth's crust. यानी अगर हम अपने सेल के कंपोनेंट्स को देखें और सिमिलर एक एनालिसिस करें कि अर्थ क्रस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, सरप्राइजिंगली द लिस्ट विल बी सेम, नॉट सेम, सिमिलर। परसेंटेज वेट का अलग अलग हो सकता है, प्रोपोर्शनटली प्रोपोर्शंस अलग हो सकते हैं, वहीं पे डिफरेंस है, बट कंपोनेंट्स में सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलता है। सो ये टेबल है आपके स्क्रीन पे, एंड दिस इज द टेबल दैट इज ऑल्सो देयर इन योर बुक। हियर non-living is represented by the earth's crust and living matter here is represented by human body, और इस तरफ सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। Now, if you look at the elements from hydrogen till sulfur, अर्थ क्रस्ट में इनका प्रोपोर्शनटली रेशियो कम है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वेट देन ह्यूमन बॉडी। क्लियर? सोडियम से लेके आगे सिलिकॉन तक अगर जाए तो कहानी पलट जाती है, और यहां पे इनका प्रोपोर्शन रेशियो ऑफ ड्राई वेट पे अर्थ क्रस्ट आगे में ज्यादा होता है, ह्यूमन बॉडी में कम। ओके, तो ये एनालिसिस, ये कंपैरिजन करने से पहले, हम ये कंपैरिजन करने के लिए हमें चाहिए क्या? वी नीड एनालाइजिंग टूल्स या मेथड्स टू एनालाइज. So there are two methods by which we can analyze what are the components of our tissue या of our cell. Two methods में से the first method is meant for organic compound या organic components. Okay? ये मेथड डिप्लॉय किया जाता है टू नो द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सेल. इसमें क्या किया जाता है? द फर्स्ट थिंग, अ लिविंग टिश्यू इज टेकन, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज गिवन. लिविंग टिश्यू प्लस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. मोटर पेसल में इसको पीस के एक स्लरी बनाया जाता है. Now remember, पेस्ट और स्लरी में एक बहुत फाइन डिफरेंस है. स्लरी इज स्लाइटली मोर फ्लूइडिश देन पेस्ट. ओके, फिर इसको फिल्टर किया जाता है थ्रू अ चीज क्लॉथ. नाउ whenever you filter a thing, you are going to get two parts.
one is going to be the filtrate. Right students? और जो ऊपर रह जाता है that is the retentate. Now यहां पे सॉल्वेंट जो था दैट वाज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यानी एक एसिड. अब फिल्ट्रेट पे तो वही मॉलिक्यूल्स जाएंगे जो इस एसिड पे सॉल्युबल हो चुका है. Thus this filtrate is also referred to as the acid soluble pool. retentate पे वही रह जाएगा जो एसिड पे soluble नहीं हुआ था. Thus, this retentate is also referred to as acid insoluble pool. Clear? दूसरा है यहां पे जो भी आ जाएंगे they are going to be of small size. Thus, we can say micromolecules. ऊपर जो भी रह जाएंगे उनका साइज बड़ा होगा, insoluble होंगे, तभी तो वह नहीं निकल पाएंगे. So they are the macromolecules. Clear? ऊपर के सारे में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, नीचे ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं. क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड. अब ये मेथड हम डिप्लॉय तो करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के लिए, बट हियर वी डू नॉट गेट रीड ऑफ द इनऑर्गेनिक पार्ट कंप्लीटली. अलग होता है but we don't eliminate that. वहीं पे दूसरा जो मेथड है that is called the Ash method. Ash method targets the inorganic component. So it is the method for studying the inorganic component of a cell. Okay? यहां पे you take a fresh live tissue, take the fresh weight, let it dry and then take the dry weight, subtract it. जो आपको डिफरेंस मिलेगा that gives an idea of the wet या water content of the live tissue, right? Then you burn this. When you burn, क्या होता है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं they all oxidize and escape as carbon dioxide. प्लस जितना भी पानी रहता है they all escape out as water vapor. तो ऐसा एक सेल जिसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों के दोनों टाइप ऑफ कंपोनेंट्स हैं. अगर हम कार्बन एंड वाटर यानी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को गायब कर दे रहे हैं, हमारे पास बचता क्या है? वी आर लेफ्ट विथ द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ओनली. So who are the inorganic components and who are the organic components? Organic components में आ जाएंगे the carbon containing components. So let me write it this way. Sugar, amino acid, fatty acid, nucleotides, and we will get carbohydrate. Yeah, you can say polysaccharides, proteins, lipids, and nucleic acid. ये सारे के सारे जो है दे आर पॉलीमर्स. और ये सारे के सारे जो है दे आर द मोनोमर्स. क्लियर? यही मोनोमर्स जोड़ के इन पॉलीमर्स को बनाते हैं रेस्पेक्टिवली.
अब मोनोमर्स हो गए तो दे आर गोइंग टू बी द मॉलिक्यूल्स विथ स्मॉलर साइज एंड लेसर weight. Thus, these are the micromolecules and these are the macromolecules. Clear? Micromolecules size chota and low molecular weight. So, what is their ideal molecular weight? Any micromolecule whose weight is less than 1000 Dalton is called micromolecule. But ideally ये जो components हमारे पास है and other known components, their molecular weight vary anywhere between 18 to 800 Dalton. आप बहुत सारे से किताबों में ये लाइन देखेंगे, बहुत सारे से किताबों में ये लाइन, बहुत सारे से किताबों में दोनों ही बातें दी हुई है. So please try to decipher the difference. Okay. On the other hand, macromolecules का molecular weight is going to be more than 10,000 Daltons. अब micromolecules, they are small in size. Their structure is going to be simple. So they are going to have a simple conformation. यहां पे वही लार्ज साइज्ड हो जाएगा एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्फॉर्मेशन, राइट. Micromolecules, if they are polar, if then highly soluble. On the other hand, they are very less या insoluble, you can say. Now, micromolecules क्या खाली organic micromolecules ही होते हैं? No, the answer is no. Micromolecules are all these organic components plus inorganic macromolecules. तो inorganic components कौन कौन से होते हैं? Inorganic components होते हैं जैसे water, gases, ions, minerals, जैसे कैल्शियम हो गया. ओके. बट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज, सॉरी, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ऑलवेज ऑर्गेनिक. ओके. और मैक्रोमोलिक्यूल्स हमें रिटेंटेट में मिलता है, माइक्रो ऐसे फिल्ट्रेट में मिलता है. ऑर्गेनिक दोनों जगह ही होते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर माइक्रो और मैक्रो. ऑल क्लियर? अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. Primary metabolite are the molecules which participate in metabolism, whether it is anabolism or catabolism, and they have a role to play in the growth, development and energy giving process of the organism. समझ में आया? यानी बेसिक फंक्शंस से जुड़ा हुआ. इनका जो रोल होता है that is identifiable, and these primary metabolites are present in plants and animals, micro and macroorganisms. On the other hand, secondary metabolite की अगर बात करें, these are the compounds found in some plant and some lower animals which do not play a direct role in the growth, development and energy giving process of that organism. They may have some other roles. Some of the roles we may know and some of the roles we may not. Okay? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट को लेके आपके चैप्टर में एक टेबल है, हम उस टेबल को देख लेते हैं. और ये भी मैं कह देती हूँ कि ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टेबल को बेस करके PYQs कुछ आ चुके हैं. Now here in your screen you can see this table. या तो अगर आप क्लास ओके, तो इस टेबल से PYQ आया है, ये सुन के आप घबरा मत जाइए. आपके पास अभी 2028 तक का टाइम है, तो इस टेबल का या तो फिर एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए मोबाइल पे, या
वॉल पे इसको चिपका के रखिए पीरियोडिकली बट रेगुलरली। गो थ्रू दिस टेबल एंड बाय द टाइम नीट कम्स आपके दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा। मोर ओवर इसमें से काफी चीजें ऐसे हैं जो आप दूसरे चैप्टर्स में उनके बारे में थोड़ा थोड़ा और पढ़ेंगे, सो दैट वे ऑल्सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मेरे कहने का मतलब ये है कि याद करने के नाम पे डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। ओके, नाउ टेबल को देखें तो सबसे पहला है पिगमेंट्स। इट इज टॉकिंग ऑफ कैरोटेनॉइड एंड एंथोसियानिन। कैरोटेनॉइड गिव्स orangish yellowish bright color to the fruits of flowers, same, and anthocyanin it gives bluish color. तो वैसे तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करता, बट समवेयर इट में हेल्प इन अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटर्स, दैट इज द रोल। एल्कालॉइड्स मॉर्फिन कोडेन। नाउ मॉर्फिन ये प्लांट से पाया जाता है। प्लांट मॉर्फिन का क्या करता है वी डू नॉट नो एज ऑफ नाउ, but morphine is very useful for us the humans. Then there is terpenoids essential oil such as lemongrass. Lemongrass plant उसका क्या करता है we do not know, but lemongrass we use it for our purposes, right? Toxins. Now toxins में abricin and ricin का example दिया हुआ है। Ricin is the toxin that you get in castor plants, very potent toxin. इसीलिए आप देखेंगे कि कैटल्स डू नॉट ग्रेज ऑन कैस्टर प्लांट। तो इनका रोल क्या है? देयर रोल इज डिफेंस मैकेनिज्म। देन यू हैव दिस लेक्टिन्स, देन यू हैव ड्रग्स, विनब्लास्टिन, कर्कुमिन। कर्कुमिन जो ड्रग है, प्लांट उसका क्या करता है वी डू नॉट नो, बट फॉर अस ह्यूमंस इट हैज मल्टीपल यूजेस। Then there are polymeric substances such as rubber, gum, cellulose, और ये सारे के सारे हम humans के लिए we extract them commercially and they are of great commercial value for us. Clear? So with this we are done with the preface of biomolecules. अब biomolecules में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये चार बायोमोलिक्यूल्स आपके चैप्टर में हैं। अदर देन दैट देयर इज एंजाइम्स। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है, इन दैट वी आर गोइंग टू लुक इन टू कार्बोहाइड्रेट्स ओनली। मैं हर टॉपिक को लेके, हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लेके छोटे छोटे बट इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगी। ओके, एंड मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा समझा पाऊं। एंड आपका एक ही काम रहेगा कि आपको अगर समझ में आ रहा है, गिव द वीडियो अ लाइक एंड गिव योर कमेंट्स like whether you are liking the video or not, whether you have a doubt or not. If you have any questions, you can ask it here in the comment section. Okay, so let us now begin with carbohydrate. Now कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर मैं डेफिनेशन पूछूं तो इन द जूनियर क्लासेस यू हैव रेड कि कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ CHNO, जहां पे HNO का प्रोपोर्शन 2:1 होता है, राइट? द डेफिनेशन इज राइट, बट देन व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली? अब हम अपने डेफिनेशन को लेवल को ऊपर ले जाते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स CHO का बना हुआ and the formula is CnH2SnON. Now H2SnON का मतलब क्या है? We are talking of a molecule of water जो उसका रेशियो होता है, and that is the reason why carbohydrates को hydrates भी कहा जाता है, hydrates. Clear? Now what are they chemically? Chemically they are polyhydroxy aldolases or ketoses and their condensation product.
तो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है. What is the meaning of polyhydroxy? We are talking of a hydrocarbon chain with multiple alcohol groups. तो मैं शुरू कर रही हूं with the simplest monosaccharide which is a 3-carbon compound. 3 हो गए. पॉलीहाइड्रोक्सी है यानी अल्कोहल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं. अब इस तरफ H2 होगा, इस तरफ एक H होगा. एल्डोलेसिस का मतलब है कि दैट चेन हैज एन एल्डिहाइड ग्रुप, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप है उन्हें एल्डोलेस कहा जाता है. दे आर कॉल्ड एल्डोलेसेस. एल्डिहाइड ग्रुप्स आर ऑलवेज टर्मिनल. ठीक है. और दे कैन बी कीटोसिस. नाउ कीटोस का क्या मतलब है कि यहां पे फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज गोइंग टू बी अ कीटोन, और कीटोन जो है दे आर कॉल्ड कीटोसिस. एंड कीटोन जो है वो हमेशा इंटरनल होगा. कीटोन टर्मिनल कार्बन में नहीं दिखेगा. ओके. तो ये तो हो गया बीच का कार्बन. साइड के कार्बन्स का क्या. पॉलीहाइड्रोक्सी है तो हम अल्कोहल जोड़ते जाते हैं. इस तरफ एक H, इस तरफ एक H, हो गया H2. यहां पे भी अल्कोहल है, इस तरफ एक H और इस तरफ एक H. नाउ ये जो हम शुगर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड. और ये जो है ये भी उसी का ही आइसोमर है बट इट इज कॉल्ड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. डाइहाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी है एंड देयर यू हैव द एसीटोन. इजी. नाउ कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत बार सैकराइड भी कहा जाता है. व्हाई. बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ शुगर एंड शुगर को फ्रेंच में सैकराइड कहा जाता है. क्लियर. ओके. और इस डेफिनेशन में एंड देयर कंडेंसेशन प्रोडक्ट मतलब क्या. वी आर टॉकिंग ऑफ द हायर कार्बोहाइड्रेट जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है और वो इन छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के जो बनता है. ओके. नाउ लेट अस लुक इनटू देयर क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में दे आर क्लासिफाइड एज मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड. तो व्हाट इज मोनोसैकेराइड. सिंपलेस्ट शुगर या यू कैन से सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड एनी फर्दर इनटू स्मॉलर यूनिट्स. यानी इसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते. These are simple sugar molecules where the number of carbon atom can vary anywhere between 3 to 7. Clear? Oligosaccharide वो है which is made up of 2 to 10 units of monosaccharide. यानी अब हम चाहे यहां से तो इनको तोड़ के इनके छोटे छोटे यूनिट्स बना सकते हैं बिकॉज वी आर नाउ मेकिंग थिंग्स विद द मोनोसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स को फर्दर नहीं तोड़ सकते. एंड पॉलीसैकेराइड इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ 10 और मोर मोनोसैकेराइड्स. क्लियर. ये तो हो गया इनका ऊपर ऊपर क्लासिफिकेशन. अब हम एक एक चीज को इन डिटेल्स देखते हैं. सो लेट्स बिगिन विथ मोनोसैकेराइड.
Monosaccharide can be anywhere between 3 carbon to 7 carbon. And depending on the name of the carbon, that monosaccharide can be named as triose, tetrose, pentose, hexose and heptose. 3, 4, 5, 6, 7. फॉर्मूला क्या होगा इनका? C3H6O3, C4H8O4, C5H10O5, C6H12O6 and heptose C7H14O7. क्लियर? ट्रियोज के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड. ग्लिसरल्डिहाइड एक एल्डोलेज है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है, एंड इट्स आइसोमर इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. क्लियर? टेट्रोस के एग्जाम्पल्स है एरिथ्रोज, which is an aldolase, and triose ये एक कीटोज है. पेंटोज एंड हेक्सोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनके नामकरण के बाद वी आर गोइंग टू स्टडी देम इन डिटेल्स. ओके. राइबोज, एल्डोलेज, राइब्यूलोज, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कीटोज है. एंड वी हैव डीऑक्सीराइबोज. डीऑक्सीराइबोज भी एक एल्डोलेज है, और यहां पे मैं एक स्टार मार्क देके रखती हूं, समझाने वाली हूं. व्हाई इज इट डिफरेंट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? नाउ हेक्सोज में वी हैव ग्लूकोज, वी हैव गैलेक्टोज, we have fructose with the same formula. ये दोनों के दोनों एल्डोलेज है, ये कीटोज है. यहां पे है सीडोहेप्ट्यूलोज. ठीक. Now let me tell you some features of this molecules. अगर हम सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट शुगर को लेते हैं, विच इज CaOH, CH2OH. ये क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड. दूसरी तरफ हम पेंटोज को एक अगर ले लें, एक्चुअली मैं इसको भी ना ओरिएंटेड दिखा देती हूं, दैट वे इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये आपका राइबोस है. ओके. इफ यू लुक, डू यू सी एसिमेट्री इन द कार्बन कंपाउंड्स, इन द कार्बन मॉलिक्यूल्स? आपको यहां कार्बन मॉलिक्यूल्स एसिमेट्रिक मिलेंगे, यानी यहां यू कैनॉट सुपर इम्पोज देम विद देयर मिरर इमेज. दस दे कैन रोटेट लाइट्स, यानी दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. ओके. अब ऑप्टिकली एक्टिव जो भी कंपाउंड्स होते हैं, दे कैन इधर मूव द लाइट टू द लेफ्ट डायरेक्शन और टू द राइट डायरेक्शन. If they move the light to our right direction, they are referred to as DxO
rotatory, and it is represented by the prefix D in front of the molecule. अगर वो लाइट को लेफ्ट की ओर घुमा देते हैं, दे आर रेफर्ड टू एज लीवो rotatory, and it is represented by the prefix L before the name of the compound. Clear? So these are important features of monosaccharides. Now dihydroxyacetone is a molecule which does not have asymmetric carbon. इसीलिए that is not optically active. अब आते हैं हम पेंटोज और हेक्सोज शुगर पे. नाउ ये दो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो है, दे कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, बोथ एज ओपन चेन एंड इन रिंग फॉर्म्स. ओके, मैं आपको इनके स्ट्रक्चर्स प्रिंटेड मटेरियल में दिखाती हूं, बिकॉज व्हेन आई ड्रॉ माय डायग्राम्स आर नॉट एज स्ट्रेट लाइक प्रिंटेड मटेरियल. मैं वहां पे आपको समझाती हूं. ओके, नाउ हियर्स students, here if you see, this is the example of a ribose sugar, और यहां पे 3 ओपन चेन्स है. इनका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, बट इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, सो दे आर व्हाट? आइसोमर्स. कैसे देख लेते हैं. नाउ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, दे आर बोथ एल्डोलेसेस. ओके, अब ये ओपन चेन में एक बात है कि आप काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे. इफ इट इज एन एल्डोलेज, फर्स्ट जो कार्बन एल्डोलेज ग्रुप है वहां से कार्बन 1 होगा, सो इट विल बी 1 2 3 4 एंड 5. सेम फॉर देम. बट इन केस ऑफ कीटोन, अब कीटोन क्या है? कीटोन तो अंदर है, बीच में से तो आप 1 काउंट नहीं कर सकते. सो कीटन के ऊपर जो जिस तरफ कम कंपाउंड्स है उस तरफ से 1 होगा. सो 1 2 3 4 5 6. दिस इज हाउ यू विल नंबर देम. ओके, नाउ गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही एल्डिहाइड है, तो फर्क यहां पे कहां पे है? दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन. दोनों में एल्कोहल ग्रुप इज ऑन द राइट साइड. थर्ड कार्बन पे आए, यहां पे एल्कोहल इज ऑन द लेफ्ट साइड. फोर्थ कार्बन पे अगर आए तो ग्लूकोज में द एल्कोहल इज ऑन द राइट साइड एंड गैलेक्टोज में द एल्कोहल इज ऑन द लेफ्ट साइड. दस दे आर आइसोमर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं. फिफ्थ में अगेन यू हैव अ सिमिलैरिटी एंड सिक्स्थ इज ऑल्सो सेम. सिमिलरली मैनोज को अगर देखें, मैनोज इज ऑल्सो अ हेक्सोज शुगर. 1 2 3 4 5 6. CH2OH लिख देती हूं. मैनोज में सेकंड कार्बन पे ग्लूकोज के साथ डिफरेंस होता है. ओके, दिस इज मैनोज. सो गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड मैनोज, दे आर एल्डोलेसेस, दे आर आइसोमर्स, एंड उनका फर्क एक एक कार्बन से दे डिफर. बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इट इज द C4, फोर्थ कार्बन, and between glucose and mannose it is the second carbon, yeah, C2, the second carbon. Okay, and such carbons are called epimers. अब आते हैं हम फ्रुक्टोज पे. फ्रुक्टोज पे the ketone is on the second carbon. Clear? Now
Out of galactose, glucose and mannose, glucose exists in two different forms, L as well as D. D वाला जो है, it moves the light on the right side. और वो फर्क हमें C5 में देखने को मिलता है. C5 में अगर D हुआ, alcohol is on the right side, और अगर alcohol on the left side हुआ, the fifth carbon, it is L form of glucose. And out of L and D, D is the more common form of glucose. Clear? Now let us see how do they form a ring from this open chain. इसको साफ कर लेती हूं थोड़ा सा. Now ये open chain आपको दिख रहा है. ये जब fold करते हैं, they always make a reference with this O. ये aldehyde group का जो oxygen है, उसको एक रेफरेंस पॉइंट बना के दे स्टार्ट फोल्डिंग. और ये फिफ्थ कार्बन, इन केस ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड्स यानी हेक्सोस, दे कम एंड जॉइन हियर. और ये सिक्स्थ कार्बन जो होता है, ये फिफ्थ कार्बन के ऊपर चला जाता है. Thus we get a ring like structure with oxygen in the ring. यहां पे फर्स्ट कार्बन आता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये सिक्स्थ कार्बन रिंग के बाहर चला जाता है. क्लियर है? नाउ मैंने आपको कहा था कि दे एग्जिस्ट इन रिंग फॉर्म्स, पेंटोस एज वेल एज हेक्सोस. नाउ रिंग फॉर्म्स कैन बी फर्दर ऑफ टू टाइप्स, pyranose and furanose. pyranose ring क्या है? It is a 6-membered ring. With 1 oxygen and 5 carbon in the ring. 6th carbon out of the ring. जिसका स्ट्रक्चर मैं अभी समझाई हूं. We get to see this in glucose. Clear? Furanose is a 5-membered ring with 1 oxygen and 4 carbon in the ring. Fifth carbon is outside the ring. ये हमें कहां देखने को मिलता है? इन राइबोज, डीऑक्सीराइबोज एज वेल एज फ्रुक्टोज. ओके, नाउ राइबोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? ओपन चेन आपने फॉर्मूला पे देख लिया. सो दिस इज अ पेंटागोनल रिंग. कार्बन बीच में, यहां सॉरी ऑक्सीजन बीच में, कार्बन 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 कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. यहां पे आके फिफ्थ कार्बन जुड़ता है और वो बाहर ही रह जाता है. दिस इज द फर्स्ट कार्बन, H O H. ये सेकंड कार्बन है, H O H. ये थर्ड है, यहां पे H O H, and then this is the fourth, and this is the oxygen. So this is what we have is ribose. Now ribose से deoxyribose बनता कैसे है? If you come at the second carbon and if you eliminate this oxygen, what you will get is deoxyribose. यानी deoxyribose, राइबोस से एक ऑक्सीजन का कम हो जाना. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C5H10O4. And this is one of the monosaccharide which deviates from the general formula of CnH twice N O N. क्लियर है?
Now, ribose. It is the sugar unit of RNA, riboxynucleotides. And deoxyribose, it forms the sugar units of DNA. ये है इनका इंपॉर्टेंस. क्लियर? पायरेनोज रिंग कैसा होता है ग्लूकोज का हमने देख लिया है. फ्रुक्टोज कैसा होता है वो देखते हैं. नाउ फ्रुक्टोज इज व्हाट? वो एक्चुअली 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन वो 5 रिंग बनाता है. अब 5 रिंग जहां पे बनता है वहां पे 4 कार्बन अंदर होने हैं. तो विच वन इज लाइंग आउटसाइड? फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन लाइज आउटसाइड, and fifth से the sixth carbon lies outside. This is a fructose furanose ring or fructose in its furanose form. फिर आप यहां OH H H OH लिख दीजिए. This is fructose in its ring form. Clear? अब एक बात और रह जाती है. Okay, students, if you see here, you can see ribose का ring and deoxyribose का ring. Pentagonal ring, ribose के यहाँ OH है, deoxyribose के यहाँ O नहीं है. Okay, and this is the open chain. ये ग्लूकोज का जो अब हम समझे हैं. If you found it difficult to understand in handwritten forms, here's the printed material. ये ग्लूकोज का ओपन चेन है. It has formed a pyranose ring. ऑक्सीजन को बीच में रख के और चारों तरफ से यूं घूम जाना. Clear? Now, this ring form of glucose again exists in 2 forms. एक तरफ है अल्फा ग्लूकोज, दूसरे तरफ है बीटा ग्लूकोज. Clear? अल्फा ग्लूकोज में द फर्स्ट कार्बन में if the alcohol is pointing downwards, okay, then it is the alpha form. वहीं पे if the alcohol is pointing upwards and the hydrogen downwards, then it is the beta form. Okay. Now, ये राइबोज हो या ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज हो, वो जब पॉलीमर बनाते हैं दे ऑलवेज मेक द पॉलीमर इन देयर रिंग फॉर्म्स एंड नॉट इन देयर ओपन चेन फॉर्म. मच्छर. So all clear about monosaccharides? एक क्विक रिकैप हो जाए. Monosaccharides are the simple sugars between 3 carbon to 7 carbon. Most of the monosaccharides के carbon asymmetric होते हैं and that is why they are optically active. If they rotate the light towards right, they are D form या dexorotatory. If they rotate the light towards left, they are L form या levorotatory. Pentoses and hexoses, they can exist in both open chain as well as ring forms. ठीक है. Ring form are again of 2 types. Pyranose, which is a 6-membered ring with 1 oxygen, 5 carbon, 6th carbon lies out of the ring. And furanose is the 5-membered ring with 1 oxygen, 4 carbon and the 5th carbon lies out of the ring. ये ring form of glucose या ring form of ribose, they form higher क्या कहते हैं उसको, polymers, not the open chain forms. Deoxyribose is nothing but modified ribose after losing 1 oxygen of the alcohol group at the second carbon. Done and dusted? अब आते हैं
there is something called as derived monosaccharide. ये monosaccharide ही है, but in some books you will find that they are mentioned separately. जब एक monosaccharide प्लस कोई और ग्रुप आके लगता है, दे फॉर्म डेराइव्ड मोनोसैकेराइड. अगर मोनोसैकेराइड के साथ एक अमाइन ग्रुप आके लग जाता है, वी हैव एमिनो शुगर्स. एग्जाम्पल इज ग्लूकोसैमाइन. क्लियर? if we have a monosaccharide fusing with molecules of alcohol, we have sugar alcohol. Example is mannitol. मैनिटॉल नाम सुना सुना सा लग रहा है. आपने प्रीवियस किसी एक चैप्टर में तो पढ़ा है. अगर आपको याद आ रहा है कि कौन से चैप्टर में पढ़ा है, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. फिर है जैसे ग्लिसरॉल. ओके, these are the examples. Now let us move on to the next category, which is oligosaccharide. Oligosaccharide are carbohydrates made up of 2 to 10 units of monosaccharide. यानी ओलिगोसैकेराइड से अगर हम शुरू करें, वी कैन टॉक ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ द चेन्स. यहां से हम इनको छोटे छोटे यूनिट्स पे तोड़ सकते हैं. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, दे कैन बी नेम्ड एज डाई सैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड सो ऑन. Important example of disaccharide are sucrose. This is made up of a molecule of fructose plus a molecule of glucose. Clear? फिर एक important example है lactose. This is made up of glucose and galactose. Then we have maltose. This is made up of glucose and glucose. Clear? Yeah, you can say 2 units of glucose. Done with 3 important examples. अब सवाल उठता है कि अगर ग्लूकोज के यूनिट्स या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के यूनिट्स आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ने के लिए कुछ तो चाहिए. हाउ आर दे जॉइनिंग? So they are joining by special bonds called glycosidic bonds. Now glycosidic bond वो bond है where a molecule of sugar fuses, or you can say glycosidic bond is the bond formed when a molecule of sugar fuses with another molecule of sugar या another molecule of नाइट्रोजन बेस या अनदर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन. मैं ये डिटेल्स में इसलिए कह रही हूं क्योंकि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के भी अलग अलग टाइप है. इस चैप्टर पे शायद लिखा हुआ डायरेक्टली नहीं है, बट व्हेन यू विल रीड न्यूक्लिक एसिड्स, तब आपको एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा एंड यू विल स्ट्रगल कि व्हाट इज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. नाउ एक्चुअली होता क्या है? The overview. A molecule of sugar fuses with another molecule. Now, this molecule can be a sugar, a nitrogen base, or a protein. It has to form a bond. Now, if it is fusing with sugar, the intervening molecule at the middle is O, so it is COC glycosidic bond. If it is fusing with nitrogenous base, the intervening molecule is nitrogen, yani N. If it is fusing with a molecule of protein, the intervening molecule can be S.
Thus, we can have COC glycosidic bond and glycosidic bond, which is C, this CNC, या S glycosidic bond जो हमें प्रोटीन में देखने को मिलता है, and that is CSC. But here we are concerned with COC type of glycosidic bond. वो बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है मैं आपको प्रिंटेड मटेरियल पे ही दिखाऊंगी. Right here, if you see the sugar, this is sugar 1, this is the second sugar. ये शुगर का कार्बन 1 है और ये शुगर का कार्बन 4 है. शुगर 1 के कार्बन में जो अल्कोहल लगा हुआ है, 4th के कार्बन में जो अल्कोहल लगा हुआ है, they both interact and a molecule of water is eliminated. Thus, the linkage that is formed is alpha because of the first position, 1 to 4. Now here the bond is COC. जैसे ये हट जाएगा, this oxygen will come here and that is how they will be joined. And that is what we can see here. Do you see बीच में oxygen? Glycosidic linkage. So thus when two molecules of sugar are fusing, we have alpha 1 to 4 COC glycosidic bond. First carbon number 1 of first sugar, carbon number 4 of second sugar. Done. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जुड़ के खाली ओलिगोसैकेराइड नहीं, पॉलीसैकेराइड्स भी इसी बॉन्ड से बनते हैं. एंड व्हेनेवर दे फॉर्म अ बॉन्ड, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड. नाउ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड, दिस रिड्यूसेस द बल्क. वो धीरे धीरे इसीलिए स्टोरेज के काम आता है, वो और करीब आ सकते हैं, दे कैन बी स्टोर्ड. क्लियर. अब यहां पे हम सुक्रोज और मोल्टोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सुक्रोज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पे जो दो इंटर पार्टिसिपेटिंग रिंग है, एक पायरेनोज रिंग है, एक फ्यूरेनोज रिंग है. दिस इज द ग्लूकोज. ग्लूकोज का C1, फ्रुक्टोज का C4, एंड दैट इज हाउ दे आर फॉर्म्ड. मोल्टोज में दोनों ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज यूनिट है, इसका C1 और इसका C4. COC COC बॉन्ड. Clear about oligosaccharides? Polysaccharides. So any polymer made up of more than 10 monosaccharide unit is a polysaccharide. क्लियर. तो यहां पे वी आर गोइंग टू हैव लॉन्ग चेन्स. अब इस चेन का एक राइट साइड भी होगा, एक लेफ्ट साइड भी. द राइट साइड इज रेफर्ड टू एज रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट साइड नॉन रिड्यूसिंग एंड. नाउ राइट और लेफ्ट साइड से भी ज्यादा जरूरी है अगर हम इस चेन को रिवर्स भी करते हैं. The side on which there is a free carbon available to join, that side is the reducing end, और जिस side पे there is no free carbon available, that side is the non-reducing end. Okay? अब polysaccharides को अगर हम categorize करना चाहे, we can categorize them on two bases. We can categorize them based on their composition. दूसरा है based on their roles. Okay? तो composition में we can categorize them either as a homopolymer. Homopolymer means what? कि यहां पे जो भी मोनोमरिक यूनिट्स है, they are all of the same type. Example is starch, glycogen, inulin, फिर सेल्यूलोज.
स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज ये सारे के सारे ग्लूकोज के ही पॉलीमर्स हैं, इन्यूलिन फ्रुक्टोज का। क्लियर? या एंड वी कैन ऑल्सो, द सेकेंड कैटेगरी विल बी हेटेरोपॉलीमर. Heteropolymer means what? Where the units, the monomeric units are of different type. Same नहीं है, alternating different types होंगे इसके. Examples are chitin, peptidoglycan. Okay? अब यहीं पे रोल्स पे अगर हम आए, रोल्स पे इफ वी लुक एट देयर रोल एज स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, तो वी हैव स्टार्च, ये प्लांट का स्टोरेज है, इन इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. फिर है ग्लाइकोजन, ये एनिमल का है एंड इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लाइकोजन. And then we have inulin, ये डालिया कुछ प्लांट्स का है जैसे डालिया ट्यूबर, एंड इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. हो गए 3 स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स. फिर अगर इनका रोल स्ट्रक्चर बिल्डिंग पे है, देन वी कॉल देम द स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स. Example, cellulose, the most abundant organic molecule on earth. They form the cell wall of plants. They are polymer of glucose. फिर we have chitin, ये second most है. They form the cell wall of fungi and exoskeleton of insects, right? Yeah, arthropoda you can say. Then structural में पेप्टिडोग्लाइकन भी आता है. Cell wall of bacteria. Clear? Starch, glycogen, inulin ये homo as well as storage का combination है. Cellulose is structural and homopolymer, ये ऐसा एक ही combo है. Chitin and peptidoglycan, they are a combination of heteropolymer and structural polysaccharide. Clear? अब हम स्टार्च के स्ट्रक्चर को इन डिटेल्स देखते हैं. स्टार्च इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स. एक यूनिट है एमाइलोज, दूसरा यूनिट है एमाइलोपेक्टिन. अब आप पूछेंगे कि मैम अभी तो आपने लिखाया कि स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड और अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, फिर एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन कौन से चिड़िया है जो बीच में आके पर मार रहे हैं? एक्चुअली होता क्या है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे फर्स्ट ब्रांच अप टू फॉर्म दीज 2 यूनिट्स, फिर ये 2 यूनिट ज्वाइन करके स्टार्च बनाते हैं. ओके अब एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ये दिखता कैसे है, इनका ब्रांचिंग कैसा होता है, ये हम प्रिंटेड मटेरियल पे ही देखेंगे. यस, इन योर स्क्रीन कैन यू सी स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर का चेन है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज. यहां पे यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज आर कमिंग एंड ज्वाइनिंग बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. क्लियर? ओके, नाउ यहां डू यू सी ये रिड्यूसिंग एंड है. वाई? बिकॉज यहां का C इज फ्री टू फॉर्म बॉन्ड, दैट इज वाई रिड्यूसिंग, और यहां के C पे HOH है. सो अगर मैं इस चेन को पूरा उल्टा ओरिएंटेशन कर दूं और ड्राइंग में अगर इस तरफ ला दूं तो आप आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग? ओके, मैं आपको समझा पा रही हूँ सब कुछ, या मैं आपको, ओके, आई होप मैं आपको सब कुछ समझा पा रही हूँ। तो ये हो गया एमाइलोज। नाउ एमाइलोज इज अ लीनियर चेन, बट वो लीनियर बिल्कुल स्ट्रेट रहता नहीं है, इट फॉर्म्स हेलिसेस। ओके, और स्टार्च के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन डालते हैं, इट गिव्स अस अ ब्लू कलर। व्हाई? बिकॉज वो आयोडीन जो है वो इन हेलिक्स के पॉकेट में आके अटक जाते हैं, एंड दिस गिव्स देम द ब्लू कलर। अब स्टार्च का जो दूसरा यूनिट है दैट इज एमाइलोपेक्टिन। नाउ एमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन जब है, एक लीनियर पार्ट है और एक ब्रांच है। तो लीनियर पार्ट में वी सी द रेगुलर अल्फा 1 to 4 linkages between the glucose units. Branching हमें at E24 to 30 residues of glucose के बाद हमें ये देखने को मिलता है। And the branching is formed between the first carbon of the branch and sixth होने वाला branch, the incoming branch, and sixth carbon of the actual branch या actual chain. Thus it is alpha 1 to 6 glycosidic bond. Clear? ये हाईली ब्रांच्ड है एमाइलोपेक्टिन, और एमाइलोज को मिला के वी गेट अ स्टार्च मॉलिक्यूल। क्लियर? नाउ ग्लाइकोजन की अगर बात करें, लेट मी इरेज दिस। नाउ ग्लाइकोजन की बात करते हैं। ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, हाईली ब्रांच्ड ग्लूकोज चेन्स। तो ब्रांचिंग में भी जो लीनियर होगा दैट विल शो अल्फा 1 to 4 लिंकेजेस, जैसे एमाइलोपेक्टिन में था, एंड ब्रांचेस जहां जहां होंगे वी विल गेट टू सी अल्फा 1 to 6 लिंकेजेस। यहां पे डिफरेंस ये है कि हाउ इज इट डिफरेंस देन एमाइलोपेक्टिन? देन यहां पे आफ्टर एवरी 10 to 15 रेसिड्यूज ऑफ ग्लूकोज you can see branching. Clear? Whereas in amylopectin it is 24 to 30 residues of glucose. All clear about starch and glycogen? Now inulin, that is a polymer formed by fructose in its ring form, yani furanose form. Clear? Now let us talk of cellulose. तो सेल्यूलोज क्या है? Cellulose is a homopolymer and a structural polysaccharide. ये भी बनता कैसे है? ग्लूकोज के ही यूनिट से। यहां पे भी वी कैन सी 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी एक कार्बन का फर्स्ट कार्बन और दूसरे वाले इनकमिंग शुगर का फोर्थ कार्बन। डिफरेंस कहां पे है? डिफरेंस इज इन दीज यूनिट्स। यहां पे द ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बीटा ग्लूकोज, एंड दैट हाउ विल यू नो? इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पे फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन नीचे के ओर ओरिएंटेशन है, एंड दिस बॉन्ड बिकम्स तिरछा क्योंकि अल्कोहल तो यहां ऊपर था। वेरएज द सेम इफ यू सी हियर, मैं इसको दिखाती हूं, यहां पे यू सी हाइड्रोजन ऊपर है, सारे के सारे फर्स्ट कार्बन पे यू सी हाइड्रोजन ऊपर है, ऑक्सीजन बीच में, क्योंकि यहां पे सारे के अल्कोहल एक ही प्लेन पे ओरिएंटेशन था। सो विजुअली ऑल्सो दिस इज हाउ यू कैन टेल देम अपार्ट।
सेल्यूलोज इज यूनिट इज बीटा ग्लूकोज। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग बातें, हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज हमारा जो एंजाइम है एमाइलेज एंजाइम, दे कैनॉट ब्रेक दिस बीटा ग्लूकोज, वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाते। Cattles or bovines which feed on grasses, they have a lot of microorganisms in their gut so that they can digest cellulose. So many of the bacteria and termites, they contain the enzyme cellulase. Cellulase वो एंजाइम है जो इस बॉन्ड को तोड़ पाता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाता है। इंटरेस्टिंग। अब काइटिन को देख लेते हैं। सो काइटिन इज ऑल्सो व्हाट? अ हेटेरो एंड स्ट्रक्चरल पॉलीमर, राइट, या स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड it is made up of units N-acetyl glucosamine units। फिर आते हैं पेप्टिडोग्लाइकन पे। नाउ काइटिन को लेके एक कंट्रोवर्सी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट दे कॉल दिस अ हेटेरोपॉलीमर। ओके, वाई? बिकॉज यहां मोनोमरिक यूनिट भले ही इसका हो, बट ये मोनोमर इन इटसेल्फ इज हेटेरोजेनस, ये कोई एक कंपाउंड का बना हुआ नहीं है। वहां पे ग्लूकोज है, एमाइन है, एंड एसिटाइल ग्रुप कम्स एंड मेक्स वन मोनोमरिक यूनिट। बट देन अगेन सम साइंटिस्ट से कि कुछ भी हो वो उसी मोनोमर का तो बना हुआ है। लाइक जैसे पेप्टिडोग्लाइकन में नाम नाग नाम नाग नाम नाग ऐसे है, वैसा तो नहीं है, इट इज जस्ट नाग 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 नाग। ओके, तो ये एक कंट्रोवर्सी है। नाउ लेट अस कम टू पेप्टिडोग्लाइकन। Peptidoglycan is made up of two alternating units of N-acetyl muronic acid, या यू कैन से नाम। दूसरा है N-acetyl ग्लूकोसामाइन, यानी नाम और नाग ऑल्टरनेट करता है। नाम नाग नाम नाग ऐसे। ओके, thus this is said to be true heteropolysaccharide और structural polysaccharide, तो ये है ही। Besides this, there are other heteropolysaccharides such as agar mucopolysaccharides. Okay, just for sake of examples. So students, with this we are done with everything about carbohydrate. I hope मैं आपको पूरा सब कुछ क्लियरली समझा पाई हूँ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, अगर आपको समझ में आया है, एक लाइक इस वीडियो को दीजिए। एंड नाउ लेट अस सी एट सम ऑफ द क्वेश्चंस। बहुत बेसिक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। A 6-carbon sugar with an aldehyde group is, and your options are ribose, deoxyribose, glucose and fructose. Confusion यहाँ थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे हो सकता है, but remember glucose is the aldehyde group. Second question. The given furanose structure. Furanose की स्ट्रक्चर बात हम जैसे ही करें दिमाग में आना चाहिए a pentagon ring, right? With one CHOH, one CHOH जब बाहर की बात कर रहे हैं, this means we are eliminating fructose, क्योंकि अगर fructose की बात होती तो दो CH2OH बाहर होता। And 3OH group represents the monosaccharide, ribose, glucose, fructose and raffinose.
ग्लूकोज तो होना नहीं है, रेफिनोज भी नहीं होना है, फ्रुक्टोज में 2 CH2OH होते, तो योर करेक्ट आंसर इज राइबोज. Chitin present in exoskeleton of arthropod is a protein homopolysaccharide, lipid या derived monosaccharide. Now remember, अभी अभी मैंने कहा था कि काइटिन को कुछ साइंटिस्ट होमोपॉलीसैकेराइड भी मानते हैं. So when you have an option like this, please don't be confused और आप काइटिन को लेके हेटेरो और होमो दोनों को दिमाग में रखिए, because you never know कि what kind of questions you may face. That is why I always insist कि concepts को हर बात को बिल्कुल clearly एक बार समझ लीजिए. And so for this question, the correct answer will be a homopolysaccharide. Clear? Now, the correct sequence of carbohydrates in order of increasing complexity of chemical structure is, first option is sucrose, starch, oligosaccharide, maltose, triose. फिर है triose, chitin, sucrose, oligosaccharide, starch. थर्ड ऑप्शन है ट्रियोज, ग्लूकोज, माल्टोज, ओलिगोसैकेराइड, स्टार्च. फोर्थ ऑप्शन है ओलिगोसैकेराइड, ट्रियोज. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू आर टेकिंग एन एग्जाम और आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले आप दिमाग में इस ऑप्शंस को ऊपर ऊपर देखती सबसे पहले आप बैठा लीजिए कि ट्रियोज इज द सिंपलेस्ट वन, और यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर से पूछा गया है. तो आइडियली वी शुड फोकस ऑन दिस एंड दिस ऑप्शन. तो ट्रियोज के बाद सेकंड ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 2 पे काइटिन कहा गया है, वहीं पे ऑप्शन नंबर 3 पे ग्लूकोज कहा गया है. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3. दैट इज हाउ स्मार्टली यू प्ले व्हेन यू हैव टू मेनी क्वेश्चंस इन टू शॉर्ट ऑफ अ टाइम. बट उसके लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहां पे ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग होना है. ओके, इफ यू आर कंफ्यूज, डोंट टेक दोज रिस्क्स. Now, glucose is stored as glycogen mainly in the pancreas, bone, kidney and liver. The correct answer is liver. Okay, in humans, liver का dry weight 10% of the dry weight is glycogen and हमारे muscle cell का 2 to 3% is dry weight is glycogen. Okay. The sweetest of all naturally occurring sugar is glucose, fructose, mannose, galactose. Now, actually सबसे sweetest होता fructose है, and fructose is also called the fruit sugar. रिमेंबर, विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्रेप्स, सारे के सारे फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है, ग्रेप्स में ग्लूकोज होता है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज फ्रुक्टोज. ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज, कॉर्न शुगर, ग्रेप शुगर, ऑल ऑफ दीज. ये क्वेश्चन एक्चुअली काफी साल पहले का है. ग्लूकोज डी फॉर्म में होता है, बिल्कुल राइट. इट इज प्रेजेंट इन कॉर्न, grape. It is the corn sugar. So the correct answer is all of these. Which of the following yields only glucose on hydrolysis? Sucrose, lactose, maltose and raffinose. The correct answer is maltose. See, different compounds को मैं बहुत सारे आइसोमर्स को आपको इसीलिए एक्सप्लेन की हूँ, बिकॉज पहले आपका नीट का सिलेबस काफी वास्ट था, तब ये सब एग्जाम्पल्स थे. ओके, सो इट इज आइडियल कि आप एक बार सब कुछ जान लीजिए. नाउ, सेल्यूलोज इज अ हेप्टोपॉलीसैकेराइड. हेप्टोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ब्रांच्ड, हेक्सोसन पॉलीसैकेराइड, अनब्रांच्ड, पेंटोसन पॉलीसैकेराइड, ब्रांच्ड. सेल्यूलोज जो है वो अनब्रांच्ड होता है. वो सेल्यूलोज हेप्टोपॉलीसैकेराइड होना नहीं है, हेटेरो भी होना नहीं है, वो खाली ग्लूकोज का ही बना हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज, राइट. तो बीटा ग्लूकोज एक हेक्सोसन हो रहा है. सो द एंड वो अनब्रांच रहता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. A cellulose molecule is formed by the polymerization of glucose. The approximate number of glucose per unit present is 600,000, 60,000, 66,000. Okay. The number of monosaccharide units in a polysaccharide is 2, 7, 9, more than 10. Very easy question.
more than 10. In maltose में 2 ग्लूकोज है. The glycosidic bond is formed between. This is so easy. Okay. C1 of 1 glucose and C4 of second glucose. C2 and C3, C3 and C4, C1 and C6. Now you all know कि जब कभी भी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या राइबोज कोई पॉलीमर बनाता है वो हमेशा अपने रिंग फॉर्म में बनाता है. और अगर हम हेक्सोज शुगर की बात कर रहे हैं, हेक्सोज शुगर के पॉलीमर की बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड हमेशा C1 और C4 के बीच ही होना है. यहां पे माल्टोज नाम आपको दिया गया है जस्ट टू कंफ्यूज यू, क्योंकि शायद बहुत स्टूडेंट्स माल्टोज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बट दे विल नॉट बी एबल टू कैच द गुगली कि आपको यहां बेसिक पॉलीसैकेराइड यूनिट के बारे में ही पूछा गया है. सो द करेक्ट आंसर विल बी C1 of 1 glucose and C4 of second. Two functional groups characteristic of sugars are carbonyl and phosphate, carbonyl and methyl, hydroxyl and methyl, carbonyl and hydroxyl. Your answer. शुगर्स का तो डेफिनेशन ही था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोलेज या कीटोज. एल्डोलेज या कीटोज कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. Very interesting. Monomer of the most abundant biomolecule on earth is glycine N-acetyl glucosamine glucose ATP. सबसे मोस्ट abundant क्या है? सेल्यूलोज है, और सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज. सो द करेक्ट आंसर ग्लूकोज. A and B constitute sucrose, which is a dash. C sugar. A, B and C represent glucose and fructose हो गया. Sucrose is actually a reducing sugar. तो इसका आंसर होगा, सॉरी छोड़ दो. So student, that was all about carbohydrates. I hope मैं आपको समझा पाई हूँ और सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर पाई हूँ. ये वीडियो आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगला वीडियो होगा ऑन द टॉपिक या तो लिपिड या अमाइनो एसिड, कुछ भी एक पिकअप कर सकते हैं. टिल देन आप अपने बुक्स को पढ़िए एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. कीप द चैनल सब्सक्राइब्ड. बाय.